आज का दिन हम सभी के लिए एक गौरव का दिन है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। चाहे किसी भी नाम को पुकार लो, लेकिन अगर इस नाम को पुकारते हुए हमें देश के शूरवीरों की याद ना आए तो एक बात दोबारा सोचना, क्योंकि आज हम जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत तो है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। इन पंक्तियों के जरिए हम देश के तमाम शहीदों को याद करते हुए आज नमन करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलिस्तां हमारा। वाकई कितना महान है हमारा देश और यहाँ की विविधताएं। आज दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम पहुंची है राजधानी देहरादून में और देखते हैं कि यहाँ पर आज़ादी के कितने रंग हमें देखने को मिलते हैं। राजधानी देहरादून में आज स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजभवन, विधानसभा भवन, परेड ग्राउंड और अन्य संस्थानों में देश का गौरव तिरंगा फहराया गया। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश आज़ादी के 78वें साल में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर हम सब संकल्प लें कि मिलजुल कर उत्तराखंड और देश को आगे बढ़ाते हुए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों को तलाश कर इनोवेशन और कार्यकुशलता से एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सके। राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए कहा कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं आज 78 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हर उत्तराखंडी, हर भारतीय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिलाई, उन ज्ञात अज्ञात सेनानियों को उनके सर्वोच्च बलिदान, उनकी निष्ठा, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को हम नमन करें, ट्रिब्यूट पेश करें। उसके साथ आज के दिन में भी जो सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सब का आभार प्रकट करना चाहते हैं। हमारे सामने में हमारे सपने भी हैं, हमारे संकल्प भी हैं, हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भी हैं। हम सब की जो लक्ष्य है 21st सेंचुरी के अंदर में नया भारत, उसके जो संभावनाएं हैं, समर्थ हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए। हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि हम सतत विकास की तरफ किस प्रकार कार्य करें, राष्ट्र को शक्ति और प्रगति देने के मार्ग के ऊपर में किस प्रकार योगदान दें। हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिष्ठा को किस प्रकार आगे बढ़ाएं। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पूरे राष्ट्र ने, हर भारतीय ने सोच लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र किस प्रकार बनाना है। कि हमारा जो संकल्प है, ये लक्ष्य है, ये जो विकास यात्रा है, ये किस प्रकार से अपने आप को निरंतर प्रगति के पथ पर लेके जाना है। मुझे लगता है कि आज का दिन है कि हम अपने आप से, पूरा राष्ट्र, समाज और हर भारतीय इसके ऊपर में संकल्प करें। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ध्वजारोहण कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। मैं निष्ठा
निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि देश की आज़ादी और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने और मजबूत बनाने के कार्यक्रम में तन मन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा संबंधी एवं सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी को बधाई देता हूं। और आज के इस पावन अवसर पर हमारे देश के अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, देश के हमारे सैनिकों को जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, हमारे लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको मैं निछावर करता हूँ। और आपदा में जो हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के बीच के लोग उनको छोड़ के गए हैं, उन सभी के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज विश्व के अंदर भारत दुनिया का सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में आज पहचान बना रहा है। हमारे शहीदों के, हमारे बलिदानियों के, हमारे सैनिकों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो सपने थे, उन सपनों को हम सब साकार करें। हम सब अपने जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ हम अपना योगदान दें, तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। हम सबको इसमें अपना योगदान देना है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर एक उत्तराखंड वासी उस दिशा में आज आगे बढ़ रहा है। SDG गोल्स को प्राप्त करने में जो नीति आयोग के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में उत्तराखंड हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों में इस रैंकिंग में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से कथन था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दशक को बताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, प्रयत्न करेंगे और सभी मिलजुल कर काम करेंगे। आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं राज्य की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले वीर सपूतों और वीर सैनिकों को नमन करते हुए उनकी शहादत को याद किया गया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन न केवल हमारे देश की आजादी का जश्न मनाने का दिन है, बल्कि यह हमें उन बलिदानों की भी याद दिलाता है जिसके परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता की अमूल्य धरोहर सौंपी है। मैं उन सभी महान आत्माओं को नमन करती हूँ जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अदम्य साहस और बलिदान के बिना यह संभव नहीं हो पाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों से भेंट की गई। हमारे जवान हमारे राष्ट्र की स्वाभिमानता का प्रतीक हैं और आइए हम आजादी के इस समृद्ध काल के महायज्ञ में इस महान देश के प्रति अपनी निष्ठा, समर्पण की आहुति दें। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है
असंख्य भुजाओं में शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल के साथ मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत शासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तिरंगा फहराया गया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी जनता के बीच रखा। मैं आज के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सबसे पहले आज उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान किया है। साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हुए सभी युद्धों में हमारे जवानों ने अपनी वीरता और साहस से उत्तराखंड का नाम हमेशा रोशन किया है। आज के इस पावन अवसर पर हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है, चाहे वो आज रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान तकनीक का क्षेत्र हो या कृषि या शिक्षा का क्षेत्र हो। आज भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज देश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हो रहा है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। आज कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना और अयोध्या में हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, अंग्रेजों के समय के चले आ रहे कानूनों को रद्द करना हो, यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान करना है। इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 यानी कि 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। इसी ऐप के माध्यम से हमने अब तक करीब 100 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नारी तू नारायणी, यानी कि हमारी सरकार भी मातृशक्ति को सर्वोपरि मान उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो वो न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज एवं प्रदेश को भी और देश को भी मजबूत करने का कार्य करती है।
इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी योजना जैसी अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मुंह से पहली बार बाबा केदार की भूमि में वो शिव रूपी शब्द उनके मुंह से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सबको आज यह भी प्रण लेना है कि आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य बने, उत्तराखंड विकसित राज्य बने, उत्तराखंड समृद्धशाली बने, उत्तराखंड के हर नौजवान को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले। भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान हुए जो मतवाले, स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान हुए जो मतवाले, देश की खातिर अंतिम पद पर हंसकर चले जो वीर हमारे, आओ उनको याद करें हम, आओ उनको याद करें हम। आजादी ये कहती है, आओ मिलकर बड़े साथ हम, भारत माता सबकी है, आओ मिलकर बड़े साथ हम, भारत माता सबकी है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया। श्री विजेंद्र दत्त डोभाल, अपर पुलिस अधीक्षक SDRF, सेवा के आधार पर सराहनीय सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक आपको प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद श्री प्रताप सिंह तोमर, दल नायक IRB द्वितीय, देहरादून, सेवा के आधार पर सराहनीय सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक। और इसके बाद विशिष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक के तो हम आमंत्रित करते हैं श्री मणिकांत मिश्रा, सेना नायक SDRF। इसके बाद श्री अर्पण यदुवंशी, पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तरकाशी। नवंबर 2023 में सिलक्यारा टनल हादसे में 41 मजदूरों के कुशल रेस्क्यू के नेतृत्व, आपके नेतृत्व में सकुशल बाहर निकाले जाने के लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। और साथ ही खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 5वीं एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी श्री प्रियांशु, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एथलेटिक्स, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून को सम्मानित किया जाता है। 5वीं एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी श्री राहुल सरनालिया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एथलेटिक्स, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून को सम्मानित किया जाता है। अगले क्रम में 5वीं एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पदक अर्जित कराने वाले प्रशिक्षक, जिन्होंने अपने प्रशिक्षुओं को पदक अर्जित कराए, श्री लोकेश कुमार, एथलेटिक प्रशिक्षक, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून को सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कार्यक्रम के अंत में ITBP और उत्तराखंड पुलिस के महिला बैंड दस्ता द्वारा भी मनमोहक प्रस्तुति दी गई।
राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी तिरंगामय रूप से इसे सजाया गया है। तो वहीं हर दिल में तिरंगा है, हर घर में अभी तिरंगा लहरा रहा है। अभी हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज कैसा लग रहा है। जी मैम। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। और हम लोग आज परेड ग्राउंड में आए हैं स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिन हम लोग मनाने के लिए छोटे बच्चों के साथ में, और बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हमारा नारंगी, केसरिया, हरा, सफ़ेद रंग पूरा लहराया हुआ है। और हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और सभी देशवासियों को मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। छोटी सी बच्ची भी अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बेटा ये तिरंगा आपने लिया है हाथ में, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे, क्या कुछ देखा आज? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, तिरंगा फ्लैग है और मुझे इंडिपेंडेंस डे कितना अच्छा लगता है। दर्शकों, यूँ तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि के नाम से भी कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर न जाने कितने वीर सपूतों ने जन्म दिया और मातृभूमि के लिए समर्पित हो गए। अभी हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वाकई हमें आज़ादी मिली है। पहले तो मैं सभी दर्शकों को 78वां स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं दूंगा। मैं एक उत्तराखंड का निवासी होने के नाते, और जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं और वीर भूमि भी कहते हैं, आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी है देवभूमि को प्रति लेके कि हमारी जैसे कुछ चीज़ें हैं जो उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैं एग्रीकल्चर के अंदर बोलूँगा, टूरिज़्म के अंदर बोलूँगा, इन चीज़ों को हमें ग्लोबलाइज़ करना पड़ेगा। एज अ यूथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं आर्मी में, चाहे मैं बॉर्डर पे जाके अपनी सेवाएं ना दे रहा हूँ, पर एज अ यूथ मुझे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको ग्लोबलाइज़ करना होगा। इसमें ई कॉमर्स बिजनेस में मुझे जाना होगा, जिसमें बहुत से सारी मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री की जो रोज़गार को, एंटरप्रेन्योरशिप को जो बढ़ावा देने की है, मुझे उनका यूज़ करके एज अ एक यूथ के नाते अपने उत्तराखंड और भारत की जो इकॉनमी है उसको बढ़ाने का एक आज संकल्प लेना होगा। कहते हैं ना कि अगर एक देश का युवा मजबूत है तो वो देश भी मजबूत है। अभी हमारे साथ एक युवा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस देश की धरती के लिए वो क्या कुछ करना चाहेंगी। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से हमारे आर्मी वाले भाई बोलूँगी, जवान हैं जो शहादत से ये देश के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, सबसे पहले तो उनको नमन करना चाहूँगी मैं। और अपना घर वगैरह छोड़ के वो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत वो नमन करते हैं। वाकई आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उस हवा के लिए ना जाने कितने वीर शहीदों ने शहादत दी है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो आज, और आज़ादी का वाकई अगर कहा जाए तो असली मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब तो क्या बताऊँ कि ये जो
हम फ्रीडम से रह पा रहे हैं या खुली सांस ले पा रहे हैं, या जो चाहे वो कर सकते हैं। जब अंग्रेज़ों से हम क्या कहते हैं स्वतंत्र हुए थे, तो इसका मतलब हमारे काफ़ी पूर्वजों ने बहुत मेहनत करी है, काफ़ी लड़ाई लड़ी है, तब जाके आज हम चैन की हवा ले पा रहे हैं। पहली बार तो आज का जो दिन है वो बहुत हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हम 78वां स्वतंत्रता जो दिवस है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश है काफ़ी सालों तक गुलामी में रहा, बहुत सारी परेशानियां झेली, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए बलिदान किया। बलिदानी के बाद हमको मतलब ऐसे देश में रहने को मिल रहा है जहाँ हम पूरी स्वतंत्रता के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमको अधिकार दे रखे हैं सारे, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आज। हमारे शहीदों ने तो अपने देश के लिए जान दे ली और आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ करना चाहेंगे उस देश की मिट्टी के लिए जिनमें उसने जन्म लिया है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी एनडीए के एस्पिरेंट हैं और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि हौसला मतलब इतना बढ़ गया, इतने मोटिवेट हो गए हम सभी को देखकर कि मतलब अभी हमको बनना ही है, लेफ्टिनेंट बनना ही है अब हमको। मतलब यहाँ पे देश के कितने अलग अलग जगह से लोग आए हैं, सभी अलग अलग जगह से, सबके अंदर कितना हौसला है आर्मी के लिए, देश के लिए, मतलब करके ही दिखाना है अब हमको। देश के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम। तो जय हिंद। इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आने वाले भविष्य के लेफ्टिनेंट हैं और अपने देश के लिए हम एक नारा लगाना चाहते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। हम लोग बहुत, आज इंडिपेंडेंस डे, तो हम लोग देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। और हम आने वाले लेफ्टिनेंट हैं और हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारा देश ऐसी तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। 78वां स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। हम यहाँ एनडीए की तैयारी करने आए हैं। हम अब सोच सकते हैं कि हम आने वाले भारत के युवा लेफ्टिनेंट बनने वाले हैं। हमारे अंदर से वह है, वो हो सकती है, हाँ, हौसला है कि हम भारत के लिए कुछ कर सकते, अच्छा कर सकते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वी सेलिब्रेट 78 इंडिपेंडेंस डे। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम 15 अगस्त को झंडा बनाएं, झंडा लहराएं या झंडे की रिस्पेक्ट करें। हम यहाँ पर आए, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। बट यहाँ पर जो ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी वो ये था कि बस एक दिन हम अगर एक दिन हम झंडे की रिस्पेक्ट करेंगे, बाकी दिन कौन करेगा। हम एक नागरिक है, इंडियंस है, हमारा भी हक बनता है कि हम सब इसकी सेवा करें और ये हमारा इंडिया ऐसी तरक्की करते रहे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं ये स्वतंत्रता दिवस 78 स्वतंत्रता दिवस की। और हम लोग इधर आए हैं एनडीए के प्रिपरेशन करने। ज़्यादातर बच्चे इधर आते हैं एनडीए के प्रिपरेशन करने। पहले तो हमारे वीर जवानों ने हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब हमारी बारी है हमारी जन्मभूमि के लिए कुछ करने के लिए। देहरादून स्थित प्रसार भारती परिषद में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक कार्यालय अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर समस्त दूरदर्शन और आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं दी। आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हर 15 अगस्त हमें एक बार फिर से याद दिला देता है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता, समानता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि देश की प्रगति के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आज़ादी पर हर एक व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे, कोई भी भूखा ना हो, हर किसी के सिर पर छत हो और हर शरीर स्वस्थ रहे। तो चलिए हम सब एक राष्ट्र के रूप में देश पर आने वाली हर कठिन चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तत्पर रहें।